हेलो फ्रेंड्स, आई एम विश्वजीत एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद इंटरेस्ट इस WI 100। तो आज हम इस सेशन में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। चैप्टर 1 का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ आप चैप्टर 1 का भी लिंक चेक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट का हिंदी क्या होता है? लवण, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। ओके। तो आगे शुरू करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लासेस इज दैट सॉर एंड बीटर टेस्ट ऑफ फूड फूड ड्यू टू एसिड एंड बेस रिएक्शन। आपने पिछले क्लासों में अपने पढ़ा होगा कि एसिड एसिड बेस के कारण ही फूड का जो है, फूड खट्टा हो पाता है या कड़वा हो पाता है या नमकीन हो पाता है। जब वो बोले खट जब वो खट्टा होगा तो जब वो खट्टा होगा तो वो एसिड के कारण होगा, और जब वो बीटर होगा यानी थोड़ा सा कड़वा होगा तो वो बेस के कारण होगा। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड तो आप जानते हैं ACl H2SO4। स्ट्रॉन्ग बेस भी आगे पढ़ेंगे। तो आगे शुरू करते हैं। इफ समवन इन योर फैमिली सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग। जब कोई आदमी ज़्यादा खा लेता है आपके फैमिली में, जब कोई इंसान या पर्सन ज़्यादा खाना खा लेता है तो सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी एसिडिटी से सफ़र करने लगता है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग फूड यू सजेस्ट टू रेडी मी। उसके इलाज के लिए, थोड़ा सा उपचार के लिए, हिंदी ज़्यादा हिंदी हो गया, शुद्ध हिंदी हो गया। क्या आप उसे लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा क्या उसे देंगे? क्या क्या आप उसे लेमन जूस देंगे? नहीं। क्या आप उसे विनेगर देंगे? नहीं। बेकिंग सोडा देंगे? क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि, कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाला क्या है? बेस है, तो बेकिंग सोडा देंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बेकिंग सोडा। और बेसिकली हम लोग इनो ही सब देते ही हैं, तो उसमें वही रहता है बेकिंग सोडा का ही। बेकिंग सोडा सोल्यूशन ही रहता है। वो सोल्यूशन नहीं रहता, वाटर मिलाकर उसको सोल्यूशन बनाते हैं। पर कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड एसिड आर, ये वाला छूट गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डू यू थिंक क्लोजली श्योरली रिकॉल हाउ वी टेस्टेड आवर श्योर एंड बीटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम। हम लोग रिकॉल करते हैं हाउ वी टेस्टेड, मतलब हम लोग कैसे टेस्ट करें कि वो श्योर, मतलब खट्टा है या श्योर है या बिटर है, यानी खट्टा है या कड़वा है, सब्सटेंस है, विदाउट टेस्टिंग देम। उसको उसको टेस्ट के बिना, उसको चखे बिना कैसे पता लगा कि वो खट्टा है या कड़वा है, बिटर है या सॉर है? तो यू हैव ऑलरेडी नो दैट एसिड आर श्योर इन टेस्ट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिथमस पेपर टू रेड, वेयर एज बेसिस आर बिटर चेंज द कलर ऑफ रेड लिथमस पेपर टू ब्लू। तो हम लोग एक पढ़ चुके हैं, हम लोग ये जानते हैं कि एसिड जो होता है टेस्ट में खट्टा होता है, और वो ब्लू लिथमस पेपर को रेड में टर्न कर देता है और रेड लिथमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देता है। यहाँ पर देखिए, यू हैव ऑलरेडी एसिड और सॉर इन टेस्ट, यहाँ से यहाँ तक। और लिथमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर्स में से एक है टर्मरिक। जैसे हम कुछ लिथमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं, टर्मरिक जूस का भी इस्तेमाल करते हैं एसिड और बेस में डिफरेंस करने के लिए। ओके, एसिड और बेस को इंडिकेट करने के लिए कि कौन एसिड है कौन बेस है। सबसे इंपॉर्टेंट वाला एग्जांपल है लिथमस पेपर का। सबसे जो बोल सकते हैं ट्रेंडिंग एग्जांपल है वो लिथमस पेपर का। जो रेड लिथमस पेपर को ब्लू कर देता है वो बेस होता है, और जो ब्लू लिथमस पेपर को रेड कर देता है वो एसिड होता है। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। और यू हैव नोटिस दैट स्टेन कर्वी व्हाइट पेपर, यू हैव नोटिस दैट स्टेन ऑफ कर्वी white cloth becomes reddish brown when soaked. Which of the basic nature is secret? और आपने देखा होगा कि जो करी रहता है, करी ऑन व्हाइट क्लॉथ पे जो करी रहता है, मतलब कुछ मैट, कुछ गंदा टाइप का रहता है वो। कुछ करी मतलब कुछ और होता है, मैं उसको आपको बाद में बता दूंगा। व्हाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन, और जब उस पर सोप लगा, जब वो करी रहता है व्हाइट क्लॉथ पे, और जब उस पर सोप लगाते हैं मतलब साबुन रगड़ते हैं, तो वो रेडिश ब्राउन टाइप का हो जाता है। रेडिश ब्राउन, इसका मैं स्लाइड लगा दूंगा आगे, आप देख सकते हैं। तो बेन सॉफ्ट, जब उस पर साबुन लगाते हैं उस वाइट क्लॉथ पे, तो करी रहता है वो रेडिश ब्राउन का हो जाता है, टाइप का हो जाता है। विच इज बेसिक नेचर, जो उसका बेसिक नेचर शो करता है कि हाँ वहाँ पे बेस है, वो बेस है। इस स्क्रब्ड बाई ऑन इट, जब उस पर हम रगड़ते हैं, हमने तो बता दिया कि जब उस पर रगड़ते हैं टर्न येलो अगेन, द क्लॉथ इज वेनिश इन ऑफ इन वाटर, ये टर्न येलो अगेन। और जब वो येलो फिर से हो जाता है जब उसको धोया जाता है पानी में, जब भिगोते हैं तब वो फिर येलो हो जाता है। ओके, you have also synthesized the indicator synthetic indicators such as
मिथाइल ऑरेंज। हम लोग के पास यूज करने के लिए साइंथेटिक इंडिकेटर भी है। साइंथेटिक इंडिकेटर मतलब जो नेचुरल नहीं है, जो आर्टिफिशियल है, जो मैनमेड है, ठीक है। सच एस मिथ, क्या क्या है वो, मिथाइल ऑरेंज फिलो फिनोपैथिलीन और टू टेस्ट द एसिड और बेसिस। मिथाइल ऑरेंज है और फिनोलफैथिलीन है टू टेस्ट द एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द reactions of acid and base, how acid and base cancel out each of the other effect, and many of other interesting things we used to see in day to day life। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे आते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये सब जो था वो हम लोग पिछले चैप्टर में देख चुके थे। ये सब जो था वो पिछले चैप्टर में देख चुके थे कि हाँ एसिड खट्टा होता है और बेस कड़वा होता है, और उसको वो लिथमस पेपर से कैसे रिएक्ट करता है, लिथमस पेपर का कलर कैसे चेंज होता है, ये सब हम लोग पिछले क्लासेस में देख चुके थे। लेकिन अब यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। इन दिस चैप्टर हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, द रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस, हाउ एसिड एंड बेस कैंसिल आउट ईच अदर इफेक्ट। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे एसिड और बेस जो है आप अपने इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है, अपने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है। एसिड बेस के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है और बेस एसिड के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है। ये कैसे कर पाता है एसिड और बेस, वो पढ़ने वाले हैं। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग थिंग्स हम जानने वाले हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट हम जानने वाले हैं इस चैप्टर में, जो हमारे डे टू डे लाइफ में होता है, जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ लिथमस सोल्यूशन इज पर्पल डाई व्हेन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन। जब वो लीचन से निकाला जाता है, यानी लीचन से जब निकाला जाता है, उसका फोटो मैं दे दूंगा, स्लाइड में लगा दूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो लिथमस सोल्यूशन इज पर्पल डाई, वो पर्पल कलर का रहता है, पर्पल डाई कलर का रहता है। तो वेन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन, और जब वो लीचन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी प्राप्त किया जाता है लीचन से। ए प्लांट बिलोंगिंग लीचन क्या है, प्लांट बिलोंगिंग टू डिवीजन ऑफ थैलोफाइथा। लीचन क्या है, एक प्लांट बिलोंगिंग टू थैलोफाइटा, उसका भी फोटो मैं लगा दूंगा। एंड कॉमनली यूज एज इंडिकेटर, और वो किसमें इस्तेमाल किया जाता है, कॉमनली यूज इन इंडिकेटर, वो इंडिकेटर में कॉमन टाइप से यूज किया जाता है, इंडिकेटर के लिए, इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। व्हेन द लिथमस पेपर सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और बेसिड, इज कलर इज पर्पल। जब वो लिथमस पेपर कुछ इंडिकेट नहीं करता है कि वो एसिडिक है और बेसिक है, तो उसका कलर क्या होता है, पर्पल होता है। देयर इज मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज, टर्मरिक कलर्ड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स सच एज हाइड्रो, ये सब का फिगर में हमें लगा दूंगा। हाइड्रानगिया, पता नहीं ये क्या इंग्लिश लिखा हुआ है, पेटूनिया। तो हम लोग कहाँ थे, वो सॉरी रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया था। बेसिकली वो 10 मिनट का ही रिकॉर्डिंग है, लेकिन वो ऑफ हो गया था। तो आगे देखते हैं। लिथमस सॉल्यूशन डाई पर्पल कलर बेस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन, वो लीचन के साथ एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये सब उसका जो है, देयर इज मेड नेचुरल, और भी नेचुरल वे है, नेचुरल मटेरियल्स हैं जिससे हम, जैसे रेड कैबेज है, टर्मरिक है, कलर्ड पेटल, सम फ्लावर सच एज, ये सब फ्लावर है जिससे हम एसिड और बेस को पता लगा सकते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। अच्छा, हम एसिड और बेस के बारे में पढ़ रहे हैं इतना देर से, लेकिन एसिड का डिफिनेशन और बेस का डिफिनेशन, सॉल्ट्स को तो पता है कि वो न्यूट्रलाइज होकर फॉर्म होता है, मतलब एसिड और बेस से न्यूट्रलाइज होकर फॉर्म होता है। सॉल्ट का फॉर्मूला तय है NaCl, तो वो तो पता है। और लेकिन एसिड और बेस का डिफिनेशन हम नहीं पता है। एसिड और बेस, एसिड उसको कहते हैं जो एसिड किसको कहते हैं, एसिड उसको कहते हैं जो डिसॉल्व होने पर, वाटर में डिसॉल्व होने पर H+ आयंस फाइंड करे, यानी H+ आयंस जो फॉर्म करता है उसको एसिड कहते हैं। एसिड किसको कहते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व होने पर H+ आयन फॉर्म करे। क्या फॉर्म करे, H+ आयन फॉर्म करे, उसको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और बेस किसको कहते हैं, तो H+ आयन एसिड फॉर्म करेगा, ओके।
और बेस किसको कहते हैं? बेस बेस उसको कहते हैं जो वाटर में डिजोल्व होने पर OH माइनस आयन फॉर्म करे। क्या फॉर्म करे? OH माइनस आयन, OH माइनस आयन। ठीक है, तो एसिड क्या करता है? H प्लस आयन फॉर्म करता है और बेस OH माइनस आयन फॉर्म करता है। ओके, तो इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस, माइनस ऊपर होगा तो अभी लिखने का। तो यहाँ पे कुछ टेबल दिया हुआ है, इसको फिल कर लीजिएगा आप। क्या चाहिए? सैंपल सॉल्यूशन, रेड लिथमस सॉल्यूशन, ब्लू लिथमस सॉल्यूशन, फेनोफिलिस, फेनोफाइथिलीन सॉल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन में एसिड और बेस का नेचर कैसा होता है, ये भी मैं आपको फिल कर दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हैं 2 दिन बाद। तो ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है क्या? हाउ टू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल्स, मेटल से वो कैसे रिएक्ट करता है। ओके, तो इसके ऊपर क्या छूट गया हमको? ये क्वेश्चन है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड। ये मस्त क्वेश्चन है कि आपको एसिड बेस और एसिड का सॉल्यूशन दिया गया, बेस का सॉल्यूशन दिया गया और डिस्टिलाइज वाटर का सॉल्यूशन दिया गया। ठीक है, और उसमें सिर्फ आपको क्या किया गया है? एक ही लिथमस पेपर दिया गया। क्या? एक ही लिथमस पेपर दिया गया है। वो किस कलर का लिथमस पेपर है? यहाँ पे लिखा भी हुआ, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में 3 टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिलाइड वाटर, अदर 2 कंटेन एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। आपको 3 टेस्ट ट्यूब में 3 सॉल्यूशन दिया गया है, एसिड बेस और डिस्टिलाइड वाटर का। ठीक है, तो आपको क्या करना, आपको सिर्फ तीन सॉल्यूशन तो दिया गया, लेकिन एक ही लिथमस पेपर दिया गया है। वो कौन सा लिथमस पेपर दिया गया? रेड कलर का। ओके, रेड कलर का दिया गया। तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट, मतलब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो तीनों कौन सा सॉल्यूशन है? आपको लिख के नहीं दिया गया कि हाँ ये एसिड है, ये बेस है, ये डिस्टिलाइज वाटर है, और आपको एक ही लिथमस पेपर दिया गया। ठीक है, तो आप कैसे? इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है कि पहले रेड लिथमस पेपर को उठाइए, एक एक टेस्ट ट्यूब में डालकर देखिए। जहां पे रेड लिथमस पेपर का कलर ब्लू में टर्न हो जाता है, ब्लू हो जाता है, जहां पर लिथमस पेपर का कलर ब्लू हो जाता है जिस टेस्ट ट्यूब में, उस टेस्ट ट्यूब में होगा बेस, और ब्लू हो गया तो फिर वो ब्लू को उठाइए और सब फिर लिथमस पेपर को, उस ब्लू लिथमस पेपर को, रेड से ब्लू हो गया बेस सॉल्यूशन में, और बेस, तो वो बेस सॉल्यूशन होगा, उसको बेस लिख लीजिए कि वो बेस सॉल्यूशन है। और फिर वो ब्लू लिथमस पेपर जहाँ पे हुआ है वो उसको उठाइए और फिर रेड एसिड में क्या होगा? रेड होगा। तो वहां पर तीनों में डालकर देखिए कि किस में रेड होता है, और जिसमें रेड हो जाएगा वो रेड लिथमस सॉल्यूशन, और जिसमें किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं हुआ, जिस टेस्ट ट्यूब में उसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई कलर चेंजिंग नहीं हुआ, और डिस्टिलाइज वाटर है। यानी हमें ये क्या किया गया था? एक रेड लिथमस पेपर ही दिया गया था, लेकिन तीन सॉल्यूशन दिए गए थे, उसमें से हम एसिड बेस एंड सॉल्ट हम पता लगा लिए हैं। और कैसे पता लगाया? पहले रेड लिथमस पेपर को तीनों में डालें, और जिसमें ब्लू हो गया वो बेस सॉल्यूशन है, और ब्लू हो गया तो ब्लू लिथमस पेपर है। अब हमको मिलेगा ब्लू लिथमस पेपर को, हमको क्या पता है कि एसिड में जाने के बाद रेड हो जाता है, तो एसिड में जाने के बाद रेड होगा। तो फिर से डालकर देखेंगे तीनों में एक बार, तो जिसमें रेड हो जाएगा वो हो जाएगा एसिड, और जिसके साथ कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई कलर चेंजिंग नहीं हुआ, वो हो जाएगा डिस्टिलाइज वाटर। यानी एसिड भी मिल गया हमको, और बेस भी मिल गया, और डिस्टिलाइज वाटर भी मिल गया। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हम अगले पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में बस इतना ही। अगले पार्ट वो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहिए। वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।
है।